हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जनरल साइंस की होने वाली है और आज की क्लास में हम जनरल साइंस के टॉप 25 मिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो सभी अपना टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। प्रश्न था, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन सी अर्थशास्त्र आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 25 है और टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 20+ क्वेश्चन राइट करने का। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? फटाफट से आंसर देना है। आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। वेयर इज द बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल्ड? ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है हाइपोथैलेमस, आपका आंसर करेक्ट होगा। हाइपोथैलेमस में शरीर का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फ्रेश वाटर? बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, आपका आंसर करेक्ट होगा। बात करेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बर्फ, जो पानी है वो बर्फ बन जाता है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर सेल्सियस में बात करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस की, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या है, उबलता है। और ऐसे ही फ़ारेनहाइट में होगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है स्क्रीन पर। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? ये वाला प्रश्न आपके आर्मी में कई बार रिपीट हो चुका है और कई बार हमने भी डिस्कस किया है, तो ये आपकी रिवीजन हो रही है। तो यहां पर सभी को आंसर बिल्कुल करेक्ट देना है। वाई डू क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। बादल जो है वो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके सामने। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज मैग्नीफाइंग लेंस? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर बाईफोकल लेंस? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो आंसर मैच कीजिएगा। आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन बी क्या सभी ने आंसर दिया है? एग्जैक्टली इज मैग्नीफाइंग लेंस इज कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? सबसे इजी क्वेश्चन है ये आज का। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा होगा। यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। मृग मृच्छिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं? या फिर यूं कहें कि मृग मृच्छिका जो है यह किस घटना के कारण बनती है? ऑप्शन आपके सामने है विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मृग मृच्छिका बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? ऑप्शन है लीवर, लंग्स, स्प्लीन या फिर किडनी। तो यूरिया जो है यह लीवर में संश्लेषित होता है। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है स्क्रीन पर। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है? व्हाट इज द एंजाइम दैट कोगुलेट्स मिल्क इनटू कर्ड?
ऑप्शन सामने हैं, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, रेनिन। रेनिन ऐसा एंजाइम है जो दूध को दही में स्कंदित करता है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, आयरन की कमी से होता है, सिंपल प्रश्न। आयरन डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय एनीमिया, पोलियो, स्कर्वी या फिर रिकेट्स? सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, आयरन की कमी से अरक्तता हो जाती है, इसे हम खून की कमी भी बोला जाता है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? स्कर्वी आप सभी को पता है विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें डैश का अध्ययन होता है। बताइए जल्दी से, ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अस्थि का, दांत का, कंकाल का या फिर मस्तिष्क का? सही जवाब मैच करेंगे, ऑप्शन बी आंसर दिया है आपने, दांत, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें दांत का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपके सामने, रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? सुपर इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? तो पहले आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हमारी जितनी भी वेन्स हैं उसके अंदर रक्त के साथ साथ ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है, यानी कि ऑक्सीजन का संवहन करना रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 12, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहां उपस्थित होती है? ऑप्शन आपके सामने है, वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है लीवर, स्टोमच, ब्रेन, हार्ट। तो देखिएगा, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार से ये सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, और ये मानव शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर आपसे मिश्रित ग्रंथि पूछा है। विच इज द लार्ज कंपाउंड ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन या फिर पिट्यूटरी? तो ध्यान रखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? लीवर है, राइट। परंतु हमसे पूछा है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। जब भी आपसे कंपाउंड ग्लैंड पूछेगा तो आपको अग्नाशय आंसर करना है, पैंक्रियाज आंसर करना है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और एक प्रश्न और बनता है, अग्नाशय जो है यह अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? हीन चालक समझते हो, जो सबसे कम चालक है उसकी आपको बताना है। ऑप्शन है लोहा, सीसा, सिल्वर, सोना। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, सर्वाधिक लीन जो चालक है वो आपका सीसा होगा। बाकी लोहा, सिल्वर और सोना ये शीशे के मुकाबले उच्च चालक है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स? ऑप्शन है चारकोल, सल्फर, फास्फोरस या फिर ग्रेफाइट। मैच करिए जी आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, डीडीटी का आविष्कार किसने किया था?
सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर पाल मुलर या फिर फंक। तो देखिए डीडीटी का आविष्कार जो है ये डॉक्टर पाल मुलर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। रोनाल्ड रॉस का भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने मलेरिया की खोज की है। चार्ल्स डार्विन ने तो बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जैसे नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। और यहां पे आपको फंक का भी ध्यान रखना है, फंक ने क्या किया है, विटामिन की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 17, पानी से बर्फ बनना डैश परिवर्तन है। मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर इज डैश देयर इज अ चेंज। फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, बायोलॉजिकल चेंज है या फिर इनमें से कोई नहीं। पानी से बर्फ बनना तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, त्वरण की इकाई क्या है। सिंपल सा प्रश्न है, आंसर सभी का बिल्कुल क्विक आना चाहिए फटाफट से। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जी आपके सामने है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। सिंपल सा प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मैच करिएगा, NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है जी आपके सामने, चिली सॉल्ट पीटर का सूत्र क्या है। व्हाट इज द इमेजिनरी फॉर्मूला ऑफ चिली सॉल्ट पीटर। सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, NaNO3 जो है ये चिली सॉल्ट पीटर का सूत्र है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर, और इन 25 प्रश्नों के बाद आज भी आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, तो होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। अगर आपने सेशन अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करेंगे। अगर आपको लगता है आपका हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करने के बाद अपने एक दो फ्रेंड को जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उसे हमारा सेशन जरूर शेयर करेंगे। और पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ इसकी अपलोड हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। और आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा, यह भी क्वेश्चन आपके आर्मी में पूछा जा चुका है। तो रेडियोधर्मी तत्व जो है यह 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, किस राशि में केवल परिणाम होते हैं किंतु दिशा नहीं होती। इन विच ज़ोडिक साइन ओनली रिजल्ट एंड नॉट डायरेक्शन। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अदिश राशि में केवल परिणाम होते हैं किंतु दिशा नहीं होती। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विच विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो आपको ध्यान रखना है जो विटामिन जल में घुलनशील है वो होता है बी और सी। क्लियर। जो विटामिन वसा में घुलनशील होता है वो होता है आपका KE, DA। ये चारों विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील हैं। बी और सी विटामिन जो है यह जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने है, गुब्बारे को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। विच गैस इज यूज्ड टू मेक द बैलून फ्लाई। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। हीलियम ऐसी गैस है जो गुब्बारे में भरी जाती है, क्योंकि यह सबसे हल्की गैस है और गुब्बारे को उड़ने में हेल्पफुल है। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर देंगे, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड डिसीज? तो मैच करिएगा। ऑप्शन अगर आप सभी ने सी को आंसर दिया है, इंटेस्टाइन आपका करेक्ट आंसर होगा। टाइफाइड रोग में आंत को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विज्ञान के प्रश्न। आज हमने वो प्रश्न डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये प्रश्न होमवर्क का है, इसका आंसर जल्दी से सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है जिनॉन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। इसका आंसर जल्दी से सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल की क्लास में हम इस प्रश्न को डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है, आपकी कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जरूर लिखिएगा। सेशन आपको कैसा लगा? चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।